जी मैं संजय शर्मा रोजाना आज तक के बिजनेस खास के फास्ट वे रिपोर्ट में समूह दर्शकों का स्वागत करते हैं। जिस तरह कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ एक मैसेज आया ਸੀ लगातार इसलिए एक गणेश चतुर्दशी का सीजन चल रहा है। गणेश महाउत्सव का बहुत ही देश विदेश में मनाया जा रहा है। तो इस रिगार्डिंग सानू बहुत लोगों के कमेंट्स आया सीगा कि कुछ ਜਿਹੜੇ भगवान जी बारे कुछ तुसी रिपोर्ट पेश करो। सो अज असी एक रिपोर्ट पेश करन जा रहे हैं, लोगों के विवनेशन पेश करन जा रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ मूर्तियां ਜਿਹੜੇ मूर्तिकार बनाते हैं उस किस तरह बनाया जाए ताकि जो असी विसर्जन करते हैं सानू क्यों उन्होंने किस तरह विसर्जन करना चाहिए, वो सारिया जानकारियां असी तुहाडे नाल साझा करांगे। अज असी अपने पंडित जी नाल गलबात करांगे, अंकित शास्त्री जी नाल। साढ़े नाल मौजूद ने अंकित शास्त्री जी पंडित जी ने, असी उन्होंने गलबात करते हैं कि गणेश चतुर्दशी क्यों मनाए जाते हैं तो मूर्ति संबंधी होर भी जानकारियां उन्होंने एकत्रित करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय श्री राधे। आपके सभी चैनल वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और मेरा मानना यह है कि मैं वैसे जलंधर पंजाब राम मंदिर गुरते बहादुर नगर से हूँ। मेरा नाम आचार्य अंकित शास्त्री है। मेरा मानना यह है कि आप जो भी हमारे हिंदू समाज है ये सभी लोग जागरूक हों। गणेश चतुर्थी का बड़ा ही पावन पर्व है, पर इस पर्व में कई लोगों को अनभिज्ञ हैं, कई लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं कि मूर्ति को किस तरीक़े से हमारा विसर्जन करना चाहिए, प्रतिष्ठा करना चाहिए। बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का जो उत्सव मनाया जाता है, इसमें जो हमारे गणेश के कलाकार हैं, गणेश मूर्तियाँ बनाते हैं हमारे, जो उन सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहिए समाज को कि अपने जो गणेश मूर्तियाँ बेचते हैं या गणेश मूर्ति अपने रखवाते हैं उन लोगों को जागरूक होना चाहिए कि बताएं कि इको फ्रेंडली मूर्ति है, ये मूर्ति को कैसे विसर्जन करना चाहिए, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मूर्ति विसर्जन करने का सबसे सरल तरीका ये है कि अपने अगर आप दरिया में या कहीं भी करते हो तो जो मूर्ति लेकर के आएँ वो प्योर मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति क्या होती है, मिट्टी हमारी जो किसी भी जल में दरिया में हम लोग प्रवाहित करते हैं तो सारी वो मूर्ति जो मिट्टी होती है वो ज़मीन में जा कर के लग जाती है, तो वो मूर्ति खंडित नहीं होती है। भगवान का गणेश जी महाराज कोई अपमान नहीं होता है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है, या अपने घर पर भी अगर विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसी मूर्ति लेकर आएँ जिसके अंदर कपड़ा नहीं हो, जिसके अंदर कोई मूर्ति में नकली नहीं लगी हो, तो मूर्ति सारी आपकी विसर्जित हो जाएगी। और उस मूर्ति का जो भी बाद में बचती है, मूर्ति का जो जल बचता है वो ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पे किसी के पैर नहीं पड़े और अच्छे तरीक़ा से विसर्जन हो जाए। उस मिट्टी को अपने गमलों में अपनी जगह पे ऐसे स्थापित करें कि जहाँ किसी के पैर इत्यादि नहीं पड़े। यही मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य अंकित शास्त्री, श्री राम वृंदावन मथुरा, और हम वर्तमान में जलंधर पंजाब में DT नगर में रहते हैं। जय श्री राधे। जाना आज तक बिजनेस खास तो फास्ट रिपोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। असी अज अर्बन स्टेट फेस 2 के पहुँच चुके हैं गीता मंदिर के। अज साढ़े नाल मौजूद ने पंडित विनय शास्त्री जी, उन्होंने गलबात करेंगे। गणेश चतुर्दशी जो मनाया जा रहा है तो मूर्ति स्थापना की जा रही है, तो इस दे नाल ही मूर्ति विसर्जन भी किया जा रहा है गणेश जी का। सो इस रिगार्डिंग से जानकारी देवांगे कि मूर्तिकार को की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचानियाँ चाहिए, वो साढ़े विनय शास्त्री जी देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को और गणपति उत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस तरह से आप लोग जागृति लेकर के उत्सव तो मनाएं, हम फेस्टिवल मनाएं, पर उसके साथ साथ हम प्रकृति के साथ भी कोई खिलवाड़ न करें। प्रकृति हमारे लिए सबसे पहले है। प्रकृति है, नेचर है, तो फिर हम हैं। उत्सव तो मनाना चाहिए, उत्सव तो होना भी चाहिए। उत्सव के लिए हम सब लोग एकत्र होते हैं, उत्सव से ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी की स्थापना जो होती है उसके लिए महा उत्सव है। स्थापना करिए और विसर्जन भी कीजिए, लेकिन विसर्जन की विधि भी है। और उससे जो आजकल मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि गणपति जी की मूर्ति जो बनाई जाती है वो कई प्रकार की केमिकल्स आदि डाले जाते हैं, जिससे हमारी नदियों में प्रदूषण फैल रहा है, और वो हमारे लिए और हमारे पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो हमें गणपति रखने से पहले हमें उस मूर्ति बनाने वाले से जाकर बात करनी चाहिए, भाई आप इस मिट्टी की मूर्ति को वो मिट्टी से बनाई जाए जो हम अपने घरों में भी विसर्जन कर सकें।
और अपने फुलवारी में उसको डाल सकें। उससे नेचर और प्रकृति में भी एक अच्छा वातावरण जाएगा, हमारे अंदर भी सुकून होगा और हमें उसका अच्छा फलस्वरूप प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हम उत्सव करें, लेकिन एक अच्छी मिट्टी से बने हुए गणेश जी को ले करके अपने घरों में विसर्जन करें और अपने फुलवारी में डालें। यदि हम नदी तक जाते हैं उत्सव मनाते हैं तो वहाँ अनेक प्रकार की जो चुन्नियाँ हैं, लिफाफे हैं या और बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ लेकर के न जाएं। हम अपनी नदियों को बचाएं, अपनी प्रकृति को बचाएं, लोगों को भी उत्साह दें और ये सब करने से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। वहाँ नदियों में जा कर के अनेक प्रकार के लिफाफे, ये अनेक प्रकार की वस्तुओं डाल करके हम कुछ अच्छा फलस्वरूप नहीं प्राप्त कर सकते। हम तो फलस्वरूप तब प्राप्त कर सकते हैं अच्छा, जिससे कि हमारे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए एक अच्छा वातावरण बने, अच्छे उत्सव वाले बने। हम उत्सव हमेशा मनाते रहेंगे। यदि हमारी प्रकृति है अच्छी है तो हम उत्सव मनाते रहेंगे। यदि प्रकृति खत्म हो गई, नेचर खत्म हो गई, हम प्रदूषित हो गए, हमारे वातावरण प्रदूषित हो, तो फिर कैसे उत्सव मनाएंगे? इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी समाज के लिए, अच्छी प्रकृति के लिए, अच्छे विश्वास के लिए हमें गणेश चतुर्थी का ही बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन मर्यादा के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को इस मुहिम के लिए, और भी बहुत जगह जा कर के इस मुहिम को और फैलाएं और लोगों में एक जागृति आए। धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਨੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ को देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ पंडित जी ने गलबात करेंगे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि जो गणेश जी की मूर्ति लेके आते हैं, इसमें पहले से सोच कर लाएं, समझ कर लाएं, जान कर लाएं कि एक इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, पानी में आसानी से घुल सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी हमारे ये प्रयास करें कि घर में ही जल समाधि भगवान गणेश जी को दें। नदियों का जल जो है दूषित होने से बचाएं अधिक से अधिक, क्योंकि नदियों का जल पहले ही बहुत दूषित हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी एक एक करके प्रयास करें कि नदियों का जल हम हमेशा दूषित होने से बचाएं, इसकी हम रक्षा करें। बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है। जय श्री राम, जय श्री गणेश। पंडित जी हम भी पहुँच चुके हैं तो गणेश जी महाराज जी का मूर्ति विराजमान है तो ਜਿਹੜੇ इस जगह के उत्ते गणेश चतुर्दशी मना रहे हैं, श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। असं उन्होंने गलबात करांगे। लखन नाम से तो हम हर साल गणेश जी के उत्सव करवाते हैं। जब पूरा मोहल्ला हमारा हमें सहयोग देता है, सारा मोहल्ला। अभी तो जब आरती होगी तो बहुत लोग आते हैं, सारा मोहल्ला सहयोग देता है। तो हम अच्छी हर्ष उल्लास से गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। अपने कुछ बताना चाहोगे, जैसे इसमें गणेश जी का महाराज जी का त्यौहार चल रहा है, तो कुछ मूर्ति के बारे में बताना चाहोगे कि जैसे मूर्तिकार है इसमें मूर्ति बनाता है, आपने उससे पूछा है कि मूर्ति मिट्टी की बनी है या केमिकल यूज़ किया है, कुछ बता सकते हो आप? मूर्ति हाँ, हम जाके उनसे पूछा कि मूर्ति किस चीज़ की बनी है, केमिकल की है या मिट्टी की है जी। तो उन्होंने मिट्टी की बताया, हमें तो मिट्टी की है। मिट्टी का उन्होंने बताया? हाँ, मिट्टी का बताया तो बताया था। तो हमने फिर मिट्टी की ही ली, केमिकल तो फिर उससे नुकसान है। जी जी। हाँ, तो हमने मिट्टी की ली। तो कुछ देशवासियों के लिए कहना चाहोगे कि इस समय गणेश जी का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि कैसे मनाना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि परम पूज्य है गणेश भगवान, तो उस पूरे देश को गणेश जी का उत्सव मनाना चाहिए।
तो मैं तो यही सबसे प्रार्थना करता हूँ कि गणेश जी का उत्सव सबसे पहले मनाना। कुछ खासियत बताइए कि जैसे गणेश जी के सवेरे भोग लगाया जाता है या कैसे दिन की शुरुआत होती है? दिन की शुरुआत उनके मंदिर से ही होती है गणेश जी के, तो हम उनको पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं, तो पूरा उनका जो होता है वो पूरा भजन वगैरह? हाँ, भजन हमारे, कीर्तन और भजन हमारे सुबह शाम चलते हैं। लेडीज़ आती हैं, सारी कीर्तन करती हैं पूरी रात, एक भी बज जाता, कभी 2 बज जाते हैं रात के, तो हम कीर्तन करते हैं। थैंक यू। ओके। सो जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ। तो उम्मीद करते हैं कि साड़ी जानकारी तो लोग प्रभावित होंगे तो आने वाले समय के ये चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सानू दो इजाज़त, धन्यवाद।